हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज सीधा मैंने पढ़ाई के टॉपिक को लेके मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डेली का वही रूटीन, सुबह उठना, बैठ शैट करना, झाड़ू लगाना वगैरह वगैरह, जो हमारा टॉपिक है हम उसके लेके बात करते हैं। आज मैंने स्टार्ट कर दी थी जियोग्राफी की, जो मेरी चल रही है और ये आज ख़त्म होने पे आई। आज इसका लास्ट था, तो फिर इसके बाद मैं अब देखूँगी अब मुझे आगे का क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी भी ख़त्म हो, मतलब एनसीईआरटी भी नहीं रही हैं और जो ज़्यादा मैं एनसीईआरटी नहीं लेके आ पाई, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं एक साथ सारी एनसीईआरटी नहीं खरीदी थी। मैंने जो भी मैंने खरीदी वो मैं पढ़ चुकी हूँ और दूसरी भी लेके आऊँगी। जो अभी बाकी हैं ज्योग्राफी की, अभी जो दूसरी हैगी वो भी हैगी, और जो 6, 7, 8 ये भी रह गई है मेरी। मैंने पता भी किया लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं कल फिर से जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे इग्नोर करती रहूँगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। मैंने सोचा आज मैं सुबह उठ के सीधा जल्द से जल्द पढ़ लूँ, उसके बाद मुझे घर का काम करना है, क्योंकि आज मैंने सुबह उठकर सिर्फ बेड सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और उसके बाद मैं बाकी का काम बाद में करूँगी। जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोच कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। ये बात सही है फ्रेंड्स, जिसने भी ये मतलब लाइन लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है। अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम है, तो हमारी जो पढ़ाई होगी, जो इंटरेस्ट होगा ना, वो मतलब फिर तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और हम खुद से बहुत अच्छी से पढ़ाई कर लेंगे और हमें लगन भी होगी। और आज फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है बच्चों की। इससे ये है कि मेरा रिवीजन भी होता रहेगा। ये 6th क्लास और 4th क्लास के बच्चे हैं, इन्हें पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये 4 तो मतलब काफ़ी बड़े से हैं, और ये एक आप ये देख रहे हैं छोटी सी गुड़िया, ये बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब इसे जितना मतलब मैं इतना काम दे दूँ, अब ये इतनी बड़ी नहीं है कि ये पेंसिल को पकड़ ली ढंग से, फिर भी मैंने आज इसे अच्छे से सिखाया कि ऐसे पकड़ना है और ऐसे तुम्हें लिखना है। तो कोचिंग से हमें ये हो जाता है फ्रेंड्स कि हमारा जो भी मतलब हम जो हमने जो नर्सरी में पढ़ा था या नर्सरी से पहले भी हमने 6, 4 में पढ़ा था, वो हम थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं। तो इनके ज़रिए मैं भी थोड़ा, मेरा भी रिवीजन होता रहेगा और इन्हें भी पढ़ाती रहूँगी। अच्छा है ना कि हम अपना ज्ञान दूसरों को भी दें और हमारे ज्ञान से कुछ लोग सीखें। इससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है फ्रेंड्स मेरे लिए। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब कोचिंग दूंगी, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आ सकते हैं मेरे पास आएँ, और मैं उन्हें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इतना पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर लें। फ्रेंड्स, अगर मैं डेली रूटीन अगर मैंने 9 आवर का लगाया है, तो मैं 1 घंटा बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ जितना मुझसे हो सके मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, चाहे वो किसी। फ्रेंड्स, जो ये एनसीईआरटी है 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो इसका जो 3 चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे पढ़ना ज़रूर, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप प्लीज़ फ्रेंड इसे अच्छे से डीपली में पढ़ना। और अभी तो फ़िलहाल मैं इसे फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या एक खगोलीय गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी दिखते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को परमाणु के आधार पर समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं जो आसानी से समझ में आ भी रहे थे मुझे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहली बार कोई भी एनसीईआरटी उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो हमें फर्स्ट टाइम हमें समझ में नहीं आती है, सेकंड टाइम में हम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, आप प्लीज़ इसे पढ़ना ज़रूर और आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। और ये काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं इसी से पूछे जाते हैं।
तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स इसे अच्छे से पढ़ना और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको हैंड राइटिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसके दूसरी बार पढ़ के इसके नोट्स बनाएंगे तो। और फ्रेंड्स आज मैंने जो ऐसे आता है मैंने बेरोज़गारी पर, तो आज मैंने वो लिखने की प्रैक्टिस की और थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन से देखा और थोड़ा बहुत मैंने अपने जो मेरे माइंड में टॉपिक आए थे वो मैंने डाले। तो आज मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने लिखा। आज हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ही बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी किसी भी देश की विकास में अड़चन पैदा करती है। ये बात सच है कि बेरोज़गारी हमारे देश के विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद मैंने एक हेडिंग डाली है, बढ़ती जनसंख्या। इसके नीचे मैंने लिखा है कि वर्तमान समाज में बेरोज़गारी के कई कारण हैं और आधारित जिनमें मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इनमें से यह एक प्रमुख कारण है बेरोज़गारी का बढ़ती जनसंख्या से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने नीचे हेडिंग डाली है शिक्षा की प्रणाली, यानी कि एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश में शिक्षा का अभाव एक सिर्फ पुस्तक कारण है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रह गई है और हमारी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इस वजह से और बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ती हुई जा रही है। बेरोज़गार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी काम करने को नहीं मिलता है, जिससे उन्हें अपना जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। और बेरोज़गारी हमारे देश पे एक बहुत बड़ा भद्दा कलंक है जो हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो हमारे देश में इतने योग्य युवा बेरोज़गार हैं, तो इससे हमारा देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। फ्रेंड्स आज मैंने जो मेरा डेली का स्टडी रूटीन था वो मैंने इस वीडियो में तो नहीं शूट कर पाया है। फ़िलहाल तो मैंने ये कोचिंग के बच्चों का ही वीडियो शूट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई बहुत की, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई का जो भी मेरा टारगेट होता है वो मैं पूरा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। फ्रेंड्स ये बात सच है। अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है तो हमारे आगे कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आएंगी और हमें उन्हें पार करके ही हमें सफलता को पाना होगा, क्योंकि कोई भी सफलता हमें बिना कठिनाइयों के नहीं मिल सकती। और लाइफ में हमारे में हर टाइम कोई ना कोई परेशानियाँ होती रहती हैं, तो हमें परेशानियों से कभी हारना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो हार जाते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं और हमें हारना नहीं है, हमें जीत के दिखाना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है और हमें ये करते रहना है और हमें अपनी आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान